की दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं नकुलनाथ। नोट तंत्र के जरिए लोकतंत्र खरीदने की कोशिश कर रहे हैं नकुलनाथ। कहा कि कल कांग्रेस महामंत्री के पास मिले हैं 5 लाख रुपए, चुनाव अधिकारी से मिलकर करेंगे शिकायत। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। कल कांग्रेस महामंत्री के पास मिले हैं 5 लाख रुपए। उन्होंने अपने बयान में कहा है चुनाव अधिकारी से मिलकर करेंगे इसकी शिकायत, उन्होंने अपने बयान में कहा है। देखिए, गिरीश साहू जो अपने आप को कांग्रेस का महामंत्री बनाते हैं, उनके पास से 4,94,000 4,94,000 रुपए नगद बरामद। फिर वो सूची भी बरामद हुई जिन सरपंचों को और पंचों को पैसे देने वाले थे। हमेशा ऐसा कहा जाता है छिंदवाड़ा में कि आखिर के 4 दिन में नोटतंत्र के आधार पर यहाँ पर कमलनाथ जी जीतते हैं। नकुलनाथ जी भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बर्तन भी बरामद किए, शराब भी उनकी पकड़ी गई। तो शराब, बर्तन और नोटतंत्र के आधार पर लोकतंत्र को अगर खरीदेंगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ऑब्जर्वर से मिलेगा और हम मांग करेंगे कि पूरी छिंदवाड़ा को संसदीय संवेदनशील घोषित करें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उनका नेटवर्क है पिछले 40 वर्षों का, वह लोगों को बुला कर धर्मशाला का आश्वासन दे रहे हैं। गाड़ी भर कर जाती है, समाज के लोगों को बुलाते हैं, नगद पैसे दे देते हैं। ये जो अर्थतंत्र के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने का नकुलनाथ जी प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करेगी और कल चुनाव आयोग से एक प्रतिनिधिमंडल हमारा। और चलिए, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राकेश, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया नकुलनाथ को लेकर, उन्होंने अपने बयान दिए, इसको लेकर क्या जानकारी आपसे जानना चाहेंगे? देखिए पद्मा, मध्य प्रदेश में पहले चरण के जो लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है वो छिंदवाड़ा संसदीय सीट भी उसी के अंतर्गत आती है और पहला चरण के चुनाव को लेकर समय भी ऐसे में कम बचा है। तो ऐसे में यदि बात की जाए तो चुनाव जीतने के लिए जो तमाम जो कवायद है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा की जाती है, लेकिन इसी दौरान जो है शराब और पैसा बांटने की जो शिकायतें हैं वो निर्वाचन आयोग तक भी पहुंचती हैं और क्योंकि इसको लेके जो पक्ष और विपक्ष के जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो इसी पर निगाह रखते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस महामंत्री और मोहखेड़ा विकास खंड के जो पर्यवेक्षक हैं, उनके गिरीश साहू के बीतापुर गांव में रुपये बांटते पाए जाने पर जो है उनको लेकर जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये मामला सामने लेकर आया है और इस मामले को लेकर जो है निर्वाचन आयोग से भी इस मामले को शिकायत दर्ज कराई जाएगी। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले को लेकर कमलनाथ और नकुलनाथ को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का चरित्र ही रहा है कि वे जनमत पर भरोसा नहीं करते और यही कार्य छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस छिंदवाड़ा में लोकतंत्र को नोट तंत्र के जरिए खरीदने का प्रयास करती है और कांग्रेस सोचती है कि अभी भी अब राज करो चलेगा। तो ऐसे में माना सकता है कि जिस प्रकार से ये जो मामला सामने आया है उसको लेकर अब बीजेपी क्योंकि निर्वाचन आयोग में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई तो एक उनका प्रतिनिधि मंडल नकुलनाथ के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराएगा। उसमें कहा जाएगा कि किस तरह से जो है जो स्थानीय जो ये चुनाव है इसको प्रभावित करने के लिए पैसा बांटा जा रहा है और उसी के तहत जो है ये गिरीश साहू है जो जिनके पास से जो पैसा पकड़ा गया है उसको लेकर भी जो है जानकारी जो है निर्वाचन आयोग को दी जाएगी। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी धनबल के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास भी कर रही है और नोट बांटने का जो खुलासा होने से सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो अब कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू भी हो गया है और इस मामले में हालांकि पुलिस ने रुपए बांटते हुए गिरीश साहू को जी बिल्कुल राकेश, तो बता दें कि जी बिल्कुल राकेश, बता दें कि लोकसभा चुनाव को बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में जो है कैलाश विजयवर्गीय ने नकुलनाथ के खिलाफ जो है बयान दिए हैं। तो तमाम जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद।